हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे, आशा करता हूं। मैंने हिंदी का और अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब यहाँ पे विज्ञान विषय का पूरा पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूं और साथ ही लिखने का पैटर्न भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। लिखना कैसे है पूरा यहाँ पे आपको समझाया गया है। बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों, आप लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम अपने प्रश्नों पर नज़र डाल लें। सही विकल्प थे। सही विकल्प क्या था? पहला जैसे है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। ठीक है, इसमें पहला वाला इसका उत्तर सही है। दूसरा में धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती? तो ये तन्यता कहलाती। फिर गा था, दूध तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? फिर घा वाला था, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होता है? डा वाला था, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करते? यहाँ केवल पूरे प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, जो कि प्रश्न आपको मालूम ही होंगे, प्रश्न आपके पास होंगे। एक्चुअल में क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको पूरा लिखने का तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इनके उत्तर लिखने हैं। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, ये फटाफट आपके सामने पूरे प्रश्न निकलते जा रहे हैं। आप अब इनका उत्तर देख लीजिएगा कैसे इनके उत्तर लिखने हैं। तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा और इस तरीके के हिसाब से आपको लिखना। देखें, जैसे पहले प्रश्न का उत्तर आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से सही विकल्प बता रहे हैं आप उत्तर, तो इसलिए फिर का खा गा घा करके पूरा ये ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से सजा संवार करके आपको अपनी कॉपी में उत्तर लिखने हैं, क्योंकि ये जो है ओपन बुक एग्जाम है और इसमें आपको घर से लिख के लेके आना है। तो अगर उसमें भी आप गलती करोगे, काटा पीटी करोगे, तो आपके तो जाहिर सी बात है नंबर कट जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको A to Z दे दिए हैं। अब देखिए, प्रश्न दूसरा था रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला वाला था, जल एक उदासीन ऑक्साइड है, धातु में प्रायः ऊष्मा में विद्युत की सुचालक होती। जो ये ब्लैक पेन से लिखा है बच्चों, ये उत्तर है। आप भी चाहें तो इसी तरीके से आप भी अपने उत्तरों को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टू सेम मेरे जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, सेम टू सेम कॉपी कर दीजिएगा अपनी आंसर शीट में और जैसे के तैसे आपको लिख देना है। मगर लिखते समय याद रखिएगा, काटा पीटी ना हो और किसी भी प्रकार के वाइटनर का प्रयोग ना करें, कोशिश करें, क्योंकि वाइटनर का प्रयोग भी आपकी कॉपी को थोड़ा सा गंदा बना देता है। यहाँ देखें, सही जोड़ी आपको कैसे लिखने हैं। सही जोड़ियों के उत्तर इस तरीके से आप लिखेंगे, कॉलम ए बनाएंगे, कॉलम बी बनाएंगे। तो कॉलम ई में खाली प्रश्नों को आप लिख दीजिएगा और कॉलम बी में उनके सामने ठीक जो उत्तर हैं उनको लिख दीजिएगा। आप वो लाइन खींच करके आपको यहाँ पे सही जोड़ियाँ नहीं मिलानी हैं। ये चीज़ याद रखें, क्योंकि यहीं से आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज़ एक और कि आप लोगों के ये पेपर चल रहे हैं, आपको पूरा पेपर करने के लिए बाकायदा अच्छा टाइम मिला हुआ है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि एक दिन में एक पेपर करें और रिलैक्स रहें, ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको दिमाग में। अब देखें, अगले प्रश्न का उत्तर, ये एक वाक्य के उत्तर थे। तो पहला है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। फिर मिश्र धातु है दूसरे का उत्तर। तीसरे का उत्तर है क्लोरोफिल। चौथे का है निषेचन। पांचवे का है एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र, कोष्टक में लिख दीजिएगा। फिर लेंस की क्षमता का सूत्र लिखा है। घा वाले का उत्तर था अवतल लेंस और लास्ट वाले का है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओम, इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद पारी आई थी हमारे 2 नंबरों के प्रश्नों की। श्वसन की क्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी, इसका कारण लिखना, और तेल और वसायुक्त वाला। तो मैंने यहाँ तेल और वसायुक्त वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ये लिखा है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदलकर विकृति गंदी हो जाती, मतलब खराब हो जाती, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न था, अमलगम किसे कहते, या फिर इसके अथवा में था संक्षारण क्या है। तो मैंने इसका उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये लिखा है पूरा संक्षारण का उत्तर, इसको देख लें आप। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो मेरी भी आप थोड़ी सी मदद करो। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दो मेरा चैनल के बारे में, ताकि उनको भी हमारी वीडियो की जानकारी मिल जाए और वो भी अपने उत्तर अच्छे ढंग से लिख सकें। 7वां प्रश्न था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत। तो ये देखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत ये है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। देख लीजिएगा आप वीडियो को, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में आप देख लीजिएगा, हाई पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा डाटा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। अगला है, धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर। तो बच्चों, इसका उत्तर भी मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से धमनी सिरा में क्या अंतर होता है। ये धमनियों की भित्ति लचीली मोटी होती है, इनकी भित्ति पतली और लचीली होती है। तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, 5वां पॉइंट लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 अंतर लिखने हैं तो कोई 3 अंतर आप लिख करके अपने प्रश्न के उत्तर को फिनिश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और पर परागण किसे कहते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में से मैंने आपके लिए यहाँ पे कायिक प्रवर्धन वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बच्चों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने
दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कायिक प्रवर्धन के प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिखा हुआ है। जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये पूरा का पूरा आपके सामने है बच्चों। मैंने आपके लिए बहुत सॉलिड और सिलेक्टेड उत्तर यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। अगला था मेंडल के प्रभाविता नियम या फिर मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, 10वां प्रश्न जो था हमारा। तो देखें 10वें प्रश्न का उत्तर ये है आपके सामने यहाँ पे मेंडल का प्रभाविता नियम, ये पूरा लिखा हुआ है। 10वां नंबर डाल के ही यहाँ पे 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। पूरा का पूरा आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। फिर बारी आई थी 11वें प्रश्न की, परावर्तन के नियम लिखिए। इसके अथवा में था अपवर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन और अपवर्तन के नियम बच्चों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। हर बार पूछा जाता लगभग हर एग्जाम में। तो ये देखिए इस प्रश्न में आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब जो आपको अच्छा लगे, ऊपर अपवर्तन का नियम 15वें नंबर पे लिखा हुआ है और 17वें नंबर पे परावर्तन के नियम है। तो मगर आपको इसको इस क्रम में नहीं लिखिएगा, एक एक करके पहले पॉइंट को पहले नंबर, फिर उसके नीचे दूसरा नंबर, इस तरीके से जमा के लिखिएगा। अगला प्रश्न था 12वां प्रश्न जो था, ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत परिपथ वाला भी अच्छा प्रश्न था, मगर ओम का नियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ओम का नियम समझाया है। ये पूरा आपको लिख देना है जैसा का तैसा, जैसा इसमें लिखा है सेम टू सेम इसी तरीके से आपको भी लिख देना है। लास्ट में कहाँ तक, V/I = R तक। फिर अगला प्रश्न था ये परितंत्र के अजैविक घटकों के नाम और विद्युत धारा वाला। तो यहाँ पे देखें आप, विद्युत विभव की परिभाषा थी तो मैंने लिख दी है पहले नंबर पे। इसके बाद थोड़ा स्पीड में निकालते जा रहा हूँ। 15वां प्रश्न था जो आपका 14वां प्रश्न था, परितंत्र के अजैविक घटक और ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही। तो ये लिखा है 18वें नंबर पे, ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद था अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखें इसके उत्तर मैंने यहाँ प्रस्तुत कर दिए, ये देख लीजिए। ये पूरे के पूरे बच्चों, एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछले 2 पेपर हिंदी अंग्रेजी तो प्रादर्श प्रश्न पत्र से आए हैं, मगर ये विज्ञान का पेपर इन्होंने वो परीक्षा अध्ययन से ले लिया है। बहुत सारे प्रश्न, लगभग 80% पेपर परीक्षा अध्ययन से आया है। इसके बाद ये अगले प्रश्न का उत्तर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये भी हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं 17वां प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये वाला प्रश्न का उत्तर दे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के या बल रेखाओं के 3 गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण ये हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं कर लीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण। प्रश्न का उत्तर यही है सेम टू सेम, हेडिंग बस थोड़ी सी अलग थी उसमें। अब देखें अगला प्रश्न था, जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती या फिर भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका एक उपयोग लिखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैंने यहाँ पे बच्चों भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताया है कि पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में स्थित पिघली हुई चट्टान, देखो इसी के अंदर उपयोग भी लिखा हुआ है चौथी लाइन में। तो पूरा इसी प्रश्न को आप लिख दीजिएगा और इस चौथी लाइन को उपयोग बना के नीचे लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न था, विरंजक चूर्ण और धावन सोडा के सूत्र एवं उनके 2 उपयोग थे, ये लिखे हुए हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग और धावन सोडा मतलब धोने का सोडा जो होता है उसके 2 उपयोग, ये दोनों लिखे हैं एक के बाद एक। तो आप ये पूरे के पूरे लिख दीजिएगा। बेकिंग सोडा मत लिखिएगा क्योंकि 2 बस पूछे तो उनके लिख दीजिएगा उपयोग। अगला 20वां प्रश्न था, कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र। तो देखें ये 2 टुकड़ों में किया है। पहले प्रश्न में आप देखें इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है, कार्बन परमाणु की संख्या, नाम, सूत्र और संरचना, और इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन कौन से, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला बस लिखना, पहला मत लिखिएगा क्योंकि मेथेन नहीं पूछा गया है। इसके अलावा पूछा गया था एथीन, तो एथीन के लिए अलग से यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये लिखा, ये कि पेन से निशान है, एथीन का नाम, उसका सूत्र लिखा है और संरचना सूत्र ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो आपको इसको भी उसी कॉलम में ले जा करके ऐड करके लिख देना है ताकि आपको बन जाए, और इसमें कुछ नहीं लिखना, बाकी आपको उन्हीं के जैसे इसको भी कर देना है। इसके बाद बारी आई आपके यहाँ पे 21वां प्रश्न जो था चित्र। तो मानव हृदय का नामांकित चित्र, बच्चों ये प्रश्न भी अपने आप में सॉलिड है, बहुत ही मतलब मजबूत प्रश्न है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये चित्र वाला तो आपसे बनता होगा। तो ये है मानव हृदय का चित्र, आपकी पुस्तक में भी या गाइड में कहीं पे भी दिया हुआ हो तो वहाँ से भी देख करके आप लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना बच्चों।
ताकि उनकी भी मदद हो जाए, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़े तो मैंने नीचे वाला प्रश्न जो है किसी ऑटोमोबाइल वाला, उस प्रश्न का पूरा उत्तर जो कि आपकी विज्ञान की बुक में था, साइंस की बुक में था, वहाँ से मैंने आपके लिए निकाल दिया है। तो पूरा A to Z आप वीडियो को थोड़ा रोक करके एक के बाद एक पॉइंट जा रहे हैं तो उनको आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद अब हम अपना अगला वीडियो कल जारी करेंगे बच्चों। अभी आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा। अगले जो आपके सामाजिक विज्ञान और बाकी विषय जो बचे हैं उनके उत्तर भी हम आप लोगों को कल तक प्रस्तुत कर देंगे। ज़्यादा जल्दी ना करें, एक दिन में एक पेपर को ही सॉल्व करें, उसमें ही आपका फ़ायदा है। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।